को प्रेज द लॉर्ड, मेरी ओर से जय मसीह की। और जो प्रभु के प्रेमी है, प्रभु के दीवाने हैं, जो उसके लिए पागल है, मैं उनके लिए कुछ वचनों को लेकर आई हूँ। जैसे कि एक वचन में ऐसा लिखा हुआ है, पहला तिमुथियुस 4:12 में लिखा हुआ है कि कोई तेरी जवानी को तुझ न समझ नहीं पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वास योग के लिए आदर्श बन जा। आज हम कई सारे ऐसे जवान पाए जाते हैं जो अपनी जवानी को हम डोले सोले बनाने में लगे, सुंदरता बनाने में लगे, नाम कमाने में लगे हैं, अपने आप को हाईलाइट करने में लगे हैं, सोशल मीडिया में फैलने लगे हैं, या बहुत सारे ऐसे बातों में। पर मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ जवान ऐसे थे जो अपनी जवानी के समय में उनके जीवन में अभिलाषाएं भी थी, बहुत बार उन लोग के जीवन पाप भी आया, बहुत बार उन्होंने परमेश्वर को इनकार करने का भी समय आया और उन्होंने हार नहीं माना, वो कैसे बने रहे। मैं कहना चाहती हूँ उनके जीवन में भी व्यभिचार की बातें आई, उनके जीवन में भी बहुत सारी कठिनाई, उनका भी परिस्थिति खराब था, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, उनका घर का परिस्थिति खराब था, उनका जवानी को खोना पड़ा, कई लोग बदनामी कर रहे थे, पर वो अडिग रहे। कैसे अडिग रहे, कुछ वचनों को, कुछ व्यक्तियों के बारे में बताना चाहती हूँ। पहला व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ कि यूसुफ, सभी को हम जानते हैं कि जब यूसुफ अपने जवानी के समय में जब उसे प्रलोभन दिया गया, तो वो पहला व्यक्ति जो यूसुफ जो था, वो उस टेम्पटेशन में जो था, व्यभिचार का टेम्पटेशन था। जो पोतीफर की पत्नी रहती, वो बोलती आ मेरे साथ सो और हम चलो प्यार, ऐसे करके हम करते हैं, घर में कोई नहीं है। पर उस समय वो उस प्रलोभन को वो कर सकता था, वो व्यभिचार कर सकता था, पाप कर सकता था, पर उसने मना किया, रिफ्यूज कहा, क्योंकि उसने कहा मेरा परमेश्वर जो है मुझे वो देखता है और मैं उसके नजर में ये करके गुनाह नहीं करना चाहता हूँ। और उसे वो उसका गलती भी नहीं था, उसके लिए उसको जेल जाना पड़ा, पर वो प्रियो में कहना चाहती हूँ वो विश्वास योग रहा, उस कारण उसको परमेश्वर ने आदर दिया, उसे एक अच्छा स्थानों में खड़ा किया। दूसरा व्यक्ति के बारे में जल्दी से मैं बताना चाहूंगी कि हम सामुएल के बारे में देखना चाहते हैं कि सामुएल, हम लोग देखते हैं कि जो उसकी मम्मी हन्ना रहती है, वो उसको बच्चा नहीं होता है, पर जब वो मंदिर में जाके बहुत ही ज्यादा प्रार्थना करती है, उसको लोग सोचते हैं कि वो पागल है, पी ली है, दारू पी के नशे में कुछ बोल रही है, पर जब परमेश्वर उससे बात करता है तो उसे एक पुत्र देता है जिसका नाम सामुएल रहता है। और बचपन से ही उसे क्या करता है, परमेश्वर उसे पुकारता है, और जब वो पुकारता है तो वो उसका आवाज को सुन के बोलता है मैं यहाँ हूँ। और वो बचपन से ही परमेश्वर के लिए क्या करता है, इस्तेमाल किया जाता है। उसकी मंदिर, जो परमेश्वर के मंदिर रहता है, जो चर्च रहता है, वहाँ भवन रहता है, उसमें वो सामुएल क्या करता है, वहाँ सेवा करता है। अपने बचपन से ही वो जवानी तक अपने जवानी को भी परमेश्वर के लिए वो सौंप देता है। और जब उसे कहता है, जब वो आज्ञाकारी, उसको परमेश्वर हे सामुएल बोलता है, तो वो बोलता है हाँ मैं यहाँ हूँ बोल के। कितने सारे जवान है जब आज परमेश्वर बोलता है बेटा तू कहाँ है, तो ये पाप मत कर, उससे मत बात कर, तू ऐसा मत कर, तू मेरे पास आ। क्या आज आप बोलते हैं हाँ पिता मैं यहाँ हूँ, मैं तेरी आवाज़ सुन रहा हूँ, हाँ परमेश्वर मैं तेरी आवाज़ सुन रहा हूँ। आज हम कितने बार उसकी आवाज़ को मना करते हैं, रिफ्यूज करते हैं। और हम तीसरी व्यक्तियों के बारे में देखेंगे कि दाऊद जो एकदम जवान जो था, और उसके सामने इतना हट्टा कट्टा सूरवीर जो था, एकदम गोलिया जो ताकतवर था, उससे सारे लोग डरते थे। वो जब चलता था तो पूरी धरती कांपने लगती थी। उसने बोला मैं तुझे परमेश्वर के नाम से तुझे मैं मार डालूंगा बोलता है, और वो एक पत्थर से उसे गिरा देता है। और लोग ठट्ठे भी उड़ाते हैं मारने से पहले भी, और वो हार नहीं मानता, वो परमेश्वर के नाम से जाता है और उस गोलियत को मार गिराता है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास करता था कि मेरा परमेश्वर जिसने बनाया है, मुझे वो सामर्थ्य देता, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो अपनी जवानी को समर्पित करता है, और वो क्या करता है, कितने सारे युद्धों में वो विजय पाता है। कैसे परमेश्वर अपनी जवानी को, उसकी जवानी को इस्तेमाल करता है, और कई लोगों को वहां पे उसे एक राजा के तौर पे वहां पे परमेश्वर उसे खड़ा करता है, और वो आज्ञाकारी बनता है। और फोर्थ व्यक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे। 4 व्यक्ति हैं, पहले सदरक, मेशक, अबेदनगो। ये 3 जन जो रहते हैं, जवानी के समय ही इनको बोला जाता है कि ये जो मूर्ति है नबूकदनेस्सर राजा का, उसके सामने दंडवत करना होगा। पर वो क्या करते हैं तीनों, वो किसी का डर और भय नहीं, वो नहीं सोचते हैं मेरा क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। वो अडिग रहते हैं, वो खड़े रहते हैं। और उस समय जब वो देखता है कि सारे लोग दंडवत कर रहे हैं, और वो 3 व्यक्ति जो सदरक, मेशक, अबेदनगो रहते हैं, वो हिम्मत के साथ खड़े रहते हैं, और वो दंडवत नहीं करते हैं, और उसे आग के भट्टी में डालने की जब आज्ञा देते तो भी नहीं डरते। बोलता है कि ये मेरा परमेश्वर भी मुझे यहाँ से बचाने की सामर्थ रखता है। और जब देखता है कि परमेश्वर वहां पे 3 व्यक्ति, मतलब उन्होंने देखते कि यहाँ तो 3 व्यक्ति डाला गया, पर यहाँ चौथा व्यक्ति कौन है, जब देखता है कि उनको कोई आग भी नहीं लगा निकालते वक्त में, तब वो राजा का जीवन बदलता है। कैसे उन्होंने अपनी जवानी के समय में वो डरे नहीं। परमेश्वर में आज कितने सारे लोग हैं, आज थोड़ा सा परेशानी आता, थोड़ा सा बीमारी आता, थोड़ा सा कमी घटी आता, थोड़ा सा नौकरी का बात आता है, थोड़ा सा इज्जत घटने का बात आता है, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर को रिफ्यूज कर देते हैं, संसार के अभिलाषा में चले जाते हैं। पर मैं कहना चाहती हूँ कि सदरक में से कैसे खड़े रहे। आज वैसे जवानी लोगों को परमेश्वर खोजता है, वैसे जवानों को परमेश्वर खोजता है। मैं कहना चाहती हूँ दानियल के बारे में, जब बोला जाता है कि सिर्फ मतलब सिर्फ जो फतवा जारी किया जाता है कि सिर्फ हमारे परमेश्वर के मतलब ये जो है इनका परमेश्वर के सामने किसी परमेश्वर से आराधना नहीं करना है, तब वो दानियल जो रहता है वो उसका 3 बार, जो दिन में 3 बार प्रार्थना करने का जो टाइम रहता है, वो उसको नहीं छोड़ता है। वो हमेशा लगातार साग पात खा के वो परमेश्वर की आराधना हमेशा करता है। और जब उसे पकड़ लेते हैं और उसे सिंहों की मांद में डालने की आज्ञा दिया जाता है, और देखता है कि परमेश्वर उस राजा को विश्वास
को देखता है कि कैसे उसका परमेश्वर बचाता है या नहीं बचाता है। पर हम देखते हैं जब सुबह सुबह जब राजा देखता है गड्ढे खुदवा के, जब वहाँ पे जब पत्थर हटा के देखता है तो शेरों ने उसे एक खरोच तक नहीं किया और उन्हें दानियल को निकाला जाता है शेर की मान से। और कैसे परमेश्वर उन शत्रुओं के जो उनके विरुद्ध जो उनके षड्यंत्र खेलते हैं उनके सामने परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है उनके, और बोला जाता है दानियल का परमेश्वर को छोड़ किसी की आराधना नहीं किया जाएगी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इसी तरह हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। और मरियम के बारे में देख, जो यीशु मसीह की माँ, जो उसने अपनी जवानी की परवाह नहीं किया, उसने नहीं कहा कि मेरा जवानी के समय में अगर मैं अगर प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, मुझे कोई शादी नहीं करेगा, मुझे लोग क्या बोलेंगे, ऐसा करेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती पाई गई और वो परमेश्वर ने उसे बोला तो वो पीछे नहीं हटी। वो मना कर सकती थी, परमेश्वर का वो जो स्वर्गदूत आता है कि तू एक बच्चा जन्म देगी, वो ऐसा नहीं बोलती कि मुझे मत करिए, मेरा क्या होगा, मेरा चरित्र के बारे में, मेरे घर के बारे में वो कुछ नहीं बोलती। वो बोलती है तेरे वचन के अनुसार हो, जैसा आप चाहते वही हो। और पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होती है और उसके द्वारा एक बालक जन्म लेता है, जो प्रभु यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर हमारे लिए आए, इस संसार में आए और हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए अपने आप को कुर्बान किए, क्रूस पर चढ़ाया गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। तो मैं कहना चाहती हूँ 5 व्यक्ति जो थे अपने जवानी के समय में कैसे परमेश्वर के लिए अपने आप को आदर्श बनाए, कैसे विश्वास योग्य रहे, कैसे उन्होंने पवित्रता में जीवन बिताया, कैसे उन्होंने अपने जीवन को नाश नहीं होने दिया। मैं कहना चाहती हूँ कई ऐसे सारे जमाने आज अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, अपने डोले सोले दूसरे को दिखाने के लिए बनाते हैं, अपनी बुद्धि को दूसरे के लिए अट्रैक्ट करने के लिए बनाते हैं, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को सोशल मीडिया में फैलाने के लिए। पर मैं कहना चाहती हूँ ये भी जवान थे। मैं कहना चाहती हूँ इस तरह का जवान, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा जवानी 2 दिन का है, खत्म हो जाएगा। हमारा सुंदरता 2 दिन का है। हम आज ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं। मैं कहना चाहती हूँ अगर बनना है तो हमें इनकी तरह बनना चाहिए, जो ये अपने जवानी के समय में विश्वास योग्य रहे। जैसे फिर से मैं वचन पढ़ना चाहूंगी, यहाँ लिखा हुआ है पहला तीमुथियुस 4:12 में कि कोई तेरी जवानी को तुझ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वास योग के लिए आदर्श बन जा। क्या आज हम हैं आदर्श? क्या आप हैं आदर्श? इनके जैसे हमें आदर्श बनने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए प्रियो, हमें उनका बलिदान को व्यर्थ नहीं देना। कई ऐसे नाश हो रहे, कई ऐसे जवान बर्बाद हो रहे, कई ऐसे जवान आज डिप्रेशन में है, आज अपने आप को गलत संगति में रखे हुए, सुसाइड करने में लगे हुए। मैं कहना चाहती हूँ एक जवानी आपको मिली है, वो परमेश्वर के लिए आप इस्तेमाल करें। आप परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य, आप परमेश्वर के लिए ईमानदार बने, अपने आप को पवित्र रखें और इस जगत के लिए अपने आप को एक आदर्श, परमेश्वर के वचनों के अनुसार एक आदर्श बन जाएं। आपको परमेश्वर बहुत ऐसा आशीष दे, आपको और भी इस्तेमाल करें। जितने भी परमेश्वर के प्रेमी, उनके लिए पागल बनना चाहते हैं, उनके दीवाना है, मैं कहना चाहती हूँ कि इस वचन के अनुसार आप आदर्श बन जाएं। कुछ आपको जीवन में हासिल नहीं होगा, पर अगर आप इसे अगर ले लिए अपने जीवन में, अगर आदर्श बन गए तो हमारा जीवन आनंदमय और खुशी में हो जाएगा। और हमारा जीवन जो है, जो परमेश्वर ने जो पर्पस से बनाया है, वो पर्पस हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हमें इस वचन को पढ़ना होगा, इसके अनुसार चलना होगा, उसके वायदों पे बने रहना होगा, उसके कलामों पे हमें विश्वास करना होगा, तब हम वो चीज कर सकते हैं। जैसे मैंने 5 कैरेक्टर आपको बताया। आई होप आपको ये वचन समझ में आए। सभी को मेरी ओर से प्रेयर